दोस्तों, क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा पर जाती एक बस गिरी खाई में तो उसके बाद महादेव शिव का एक अनोखा ऐसा चमत्कार घटित हुआ जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव से भला कौन परिचित ना हो। उनके चमत्कार आए दिन घटित होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले अंकित जी के साथ। जो चमत्कार उनके साथ हुआ उसे जान हर कोई हैरानी में पड़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अंकित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तथा वह महादेव शिव का परम भक्त है। वह साल में एक बार जरूर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जाता है और इस बार उसने अपने कंपनी के कुछ दोस्तों के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाने का फैसला लिया। एक दिन सभी ने मिलकर केदारनाथ जाने का प्लान बनाया और तैयारी शुरू कर दी। वो कुल 12 लोग थे, इसीलिए अंकित ने एक छोटी बस यानी ट्रैवलर मंगा ली थी। अंकित 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र लगभग 2 दिन का होने वाला था। वो सभी बड़े भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार और भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने पहले दिन का आधा सफ़र पूरा कर लिया था। दूसरा दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय अंकित के बस एक घने जंगल वाले रोड से होकर गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंकित को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट मचाते हैं। इस बात को सुन बस में बैठे सभी लोग भयभीत हो गए। सभी ने बस की खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे कि तभी अचानक बस के टायर के फटने की आवाज़ आती है। टायर फटने के बाद बस एक खाई की तरफ बढ़ जाती है और एक पेड़ से टकराने के बाद रुक जाती है। जब ड्राइवर ने उतर कर देखा तो एक बड़ी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी, जिस कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि ये उन्हीं लुटेरे का काम हो सकता है। सभी लोग तुरंत ही बस में चढ़े और खिड़की दरवाजे फिर से बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़ बस के अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ अंकित महादेव को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था कि कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लेकर भागने लगे कि तभी वहाँ एक अनजान साधु व्यक्ति आया और वह बम बम भोले चिल्लाता हुआ लुटेरों से बोला, सामान वापस कर दो। सारे लुटेरे उस साधु को देख पहले तो खूब हंसे, फिर अपना हथियार दिखाते हुए उसे मार्ग से हटने को कहा, पर वह साधु मुस्कुराता रहा और वहीं खड़ा रहा। तब गुस्से में एक लुटेरे ने उस साधु को धक्का देने के लिए जैसे ही स्पर्श किया तो फिर जो हुआ उसे देख हर कोई हैरान रह गया। लुटेरा व्यक्ति केवल उस साधु को स्पर्श करने मात्र से ही जमीन में गिर पड़ा। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। ये देख दूसरा लुटेरा डर गया और सारा सामान छोड़ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस साधु को हाथ जोड़ कहा कि बस तो खाई के करीब है और इस बस का टायर भी फट चुका है। तो वह साधु बोला, तुम चिंता मत करो, कुछ देर यहाँ विश्राम करो, मैं अभी किसी को बुलाई देता हूँ। सब ये सोच रहे थे कि साधु इस सुनसान जंगल में किसी को मदद के लिए कैसे बुलाएगा, परंतु वे उस साधु के कहे अनुसार बस में चढ़ के आराम करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे सभी की आंखें लग गई। कुछ देर बाद अंकित की आंख जब खुली तो उसने बस से उतरकर उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। तभी उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक विशाल सांप जंगल की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे वह अंधेरे में गायब हो गया। और फिर जैसे ही उसकी नज़र पीछे बस में पड़ी तो उसने देखा कि उनकी बस तो बिल्कुल रोड पर खड़ी हुई है और उसका पंचर भी ठीक हो चुका है।
यह देख अंकित आश्चर्य में था। वह तुरंत बस में चढ़ ड्राइवर को उठाकर पूछता है कि आखिर ये बस रोड पर कैसे आई और आखिर ये टायर कैसे ठीक हुआ। वहीं ड्राइवर को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतर कर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे और सुनसान जंगल में वह साधु आखिर आया कहाँ से और आखिर वो कौन था। साथ ही बस का पंचर टायर ठीक किसने किया। तब अंकित समझ गया था कि वह साधु साधारण नहीं था, वो यकीनन महादेव ही थे, जिन्होंने अंकित के गुहार को सुन उनकी मदद के लिए आए। सभी ने महादेव शिव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की तरफ निकल पड़े।